नमस्कार। आज एक सवाल है और सवाल ये है कि ऐसे कौन से दो अनुच्छेद हैं संविधान में जिसका प्रयोग करने के बाद या जिसका प्रयोग करने से संसद देश के नक्शे में परिवर्तन कर सकती है। ऐसे दो अनुच्छेद हैं, आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3। तो आज के इस वीडियो में हम इसी दो आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 क्या है, साथ में आर्टिकल 4 भी हम डिस्कशन कर लेंगे। और बेड़ूबारी केस क्या था, बेड़ूबारी मामला क्या था, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। तो पहले अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 कहता है नए राज्य की प्रवेश एवं स्थापना। आर्टिकल 2 ये है, नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना, जो कि ये कहता है कि संसद विधि द्वारा निबंधनों एवं शर्तों पर जिन्हें वह ठीक समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकती है। तो ये आर्टिकल नए राज्यों के प्रवेश और स्थापना से है। तो नए राज्यों के प्रवेश की जहां बात आ गई तो जाहिर है कि देश के नक्शे में परिवर्तन करना पड़ेगा। ये आर्टिकल दो चीजों को कह रहा है। पहला तो नए राज्यों का प्रवेश है और या स्थापना है, इसकी ये किया जा सकता है। नए राज्यों की प्रवेश की हम बात करें तो नए राज्यों का प्रवेश का जो एग्जाम्पल है, सिक्किम नए राज्यों के प्रवेश के अंतर्गत आता है। और जो 14 राज्यों की स्थापना की गई थी, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्यों की सिफारिश की थी, लेकिन बाद में संसद ने 14 राज्यों का गठन किया था। तो ये 14 राज्यों की स्थापना की गई थी। साथ ही सिक्किम, गोवा का भी एग्जाम्पल आप ले लें, ये जो राज्य है इनको प्रवेश दिया गया था। तो अनुच्छेद 2 के द्वारा देश के नक्शे में परिवर्तन किया जा सकता है। आर्टिकल 1 किसी परिवर्तन की बात नहीं करता है। आर्टिकल 1 जो भारत में जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में बात करता है कि पहली अनुसूची में जो भी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विनिर्दिष्ट हैं वही भारत का हिस्सा है। और साथ में अनुच्छेद 3 जो है वो भी अनुच्छेद के द्वारा भी राज्य के सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। अनुच्छेद 3 बात करता है नए राज्यों का निर्माण एवं वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, नामों एवं सीमाओं में परिवर्तन। तो इसके द्वारा भी जो संसद है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है और साथ में वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में, नामों में और सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। नए राज्यों का निर्माण में आप जैसे किसी एक राज्य से कुछ हिस्से को ले लें या दो राज्यों के कुछ हिस्से को ले लें, उनको मिला दे तो एक राज्य का निर्माण हो सकता है। या वर्तमान राज्य से
किसी क्षेत्र को हटा काट दें, एक नए राज्य का निर्माण कर लें, जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तेलंगाना, इनका निर्माण हुआ है। सीमाओं में परिवर्तन हो सकता है, नामों में परिवर्तन हो सकता है और क्षेत्रों में परिवर्तन हो सकता है। ये चीज़ें जो है आर्टिकल 3 के द्वारा हो सकती है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3, ये जो दो आर्टिकल हैं, इन दोनों के द्वारा देश के नक्शे में परिवर्तन किया जा सकता है। संसद को ये अधिकार है। अच्छा, यहाँ आप को ये ध्यान देना होगा कि अगर राज्यों की सीमा में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें संसद में ही ये होगा, राज्यों का कोई रोल नहीं है। हालांकि बाद में 5वें संशोधन द्वारा ये कुछ परिवर्तन किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि जिस राज्य की सीमा में परिवर्तन हो रहा है या क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है तो राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा में, पहले तो राष्ट्रपति के सहमति के बगैर संसद में ये बिल पास नहीं होगा। जो निर्माण है और सीमा में परिवर्तन वाला आर्टिकल है, उससे संबंधित जो बिल है वो राष्ट्रपति के सहमति के बगैर संसद में पास नहीं होगा। और राष्ट्रपति अपनी सहमति से पहले क्या करेगा कि वो विधानसभा में जिस राज्य का परिवर्तन करना है वहाँ के विधानसभा में भेजेगा और उसको जो समय दिया गया है उसके टाइमलाइन को भी वो बढ़ा सकता है। अगर राज्य इस जो समय दिया गया है उसमें न भेजे, संसद को कोई फर्क नहीं पड़ता है। संसद अगर राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई है, संसद इसे पास कर संसद में इसे पेश किया जा सकता है, संसद पास कर सकता है। तो ये जो है राज्य की सीमा में परिवर्तन करना या राज्य के क्षेत्रों में परिवर्तन करना, नामों में परिवर्तन करना, ये इसमें पूरा का पूरा सेंट्रल का रोल है, केंद्र का रोल है। राज्य की अगर इच्छा न भी हो तो संसद जो है वो इस चीज को कर सकती है। हालांकि जन भावना जो है वो देखते हुए ये मुश्किल है, पर ये कर सकती है। राज्य केंद्र को ये अधिकार दिया गया है। इसी अनुच्छेद 3 से संबंधित है, इसी अनुच्छेद 3 से है बेडूबारी मामला या बेडूबारी केस जो है वो कह सकते हैं। हुआ क्या कि जब देश आजाद हुआ तो रेडक्लिफ हैं, उन्होंने डिवाइड किया था भारत और पाकिस्तान को, तो पूर्वी पाकिस्तान भी बना था जो आज का बांग्लादेश है। बेडूबारी वेस्ट बंगाल में जलपाईगुड़ी, न्यू जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक पार्ट है। तो बेडूबारी जगह को दिया गया था भारत को, लेकिन रेडक्लिफ इसको मेंशन करना भूल गए। उसके बाद बेडूबारी मामला विवाद में आया। 1952 से ये विवाद में चलता रहा। पाकिस्तान में ये पूर्वी पाकिस्तान जो है, या पाकिस्तान के हैं, वो क्लेम करता रहा इस चीज को। 1958 तक ये मामला चलता है। 1958 में नेहरू और नून समझौता होता है भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच, जिसमें ये डिक्लेयर होता है कि बेडूबारी के आधा हिस्सा भारत को दे दिया जाए और आधा हिस्सा जो है वो पूर्वी पाकिस्तान में चला जाए। ये चीजें तो आगे की ये समझौता हो सकता है, लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो आर्टिकल 143 का प्रयोग करते हैं। आर्टिकल 143 जो है राष्ट्रपति को ये अधिकार देता है कि वो किसी मामले में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कर ले। पेच कहाँ फंसती है? पेच फंसती है प्रस्तावना के एक शब्द लोकतांत्रिक पर।
समस्या ये थी कि लोकतांत्रिक का मतलब जनता का शासन हो गया और संविधान को जो शक्ति मिलती है वो जनता से मिलती है। तो क्या उस जनता को दूसरे देश में भेज देना चाहिए जिसने संविधान को शक्ति दी है? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का पार्ट नहीं है। बेडूवारी केस में प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना गया था। बाद में केशवानंदन भारती केस में ये डिक्लेयर होता है कि जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो संविधान का मूल भाग है। दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि अनुच्छेद 3 जो है वो देश के इंटरनल आंतरिक मामला है, आंतरिक राज्यों के निर्माण के लिए है। आंतरिक जो अंदर में राज्य है उसका निर्माण नहीं, उसमें नए राज्यों का निर्माण करना हो या वर्तमान राज्य के क्षेत्रों, नामों, सीमाओं में परिवर्तन करना है। अनुच्छेद 3 जो है वो ये नहीं बताता है कि आप किसी हिस्से को दूसरे भारत का जो हिस्सा है उसको किसी दूसरे देश को देंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होता है कि 9वां संविधान संशोधन होता है और 9वां संविधान संशोधन के द्वारा जो बेडूबारी जगह है उसको पूर्वी पाकिस्तान को दिया जाता है। 2015 में भी यही चीज होती है। 2015 में अनुच्छेद 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों का हस्तांतरण होता है, जिसमें कि भारत जो है 111 क्षेत्रों को बांग्लादेश को देता है और बांग्लादेश जो है वो 51 क्षेत्रों को भारत को सौंपता है। तो ये अनुच्छेद 2 और 3 है। हम अनुच्छेद 4 को भी अगर देख लें, अनुच्छेद 4 जो है वो बस यही कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन, अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किया गया परिवर्तन अनुच्छेद 368 के तहत नहीं माना जाएगा। इसमें 2 चीजें हैं, जैसे कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत परिवर्तन हो सकता है जो पहले बताया गया, और साथ में ये जो परिवर्तन है वो अनुच्छेद 361 के तहत जो परिवर्तन होते हैं उसको नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 368 जो है वो संशोधन का आर्टिकल है जिसमें कि विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो संशोधन होगा वो संशोधन साधारण बहुमत के द्वारा भी हो सकता है, जबकि अनुच्छेद 368 में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल से ये पता चल रहा है कि राज्यों के पास खुद के स्थिरता के लिए या खुद के एग्जिस्टेंस के लिए उसके पास खुद शक्ति नहीं है। संसद इसको चाहे तो साधारण बहुमत से भी उसके क्षेत्रों में, नामों में, सीमाओं में, इन सब चीज़ों में परिवर्तन कर सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को और लाइक करें। धन्यवाद।